हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम जीएसटी के चैप्टर में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुकुल राय एंड सन्स assuming all transactions have been entered within the state of West Bengal charging CGST and SGST at 6% each। आई थिंक क्लियर है ये कि हमने मुकुल रॉय एंड सन्स की बुक्स में एंट्री पास करनी है। अज्यूम किया गया है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन है सब वेस्ट बंगाल के अंदर हो रही है और आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज जो करना है वो 6% ईच, ठीक है। 6% के हिसाब से दोनों का जो है हमने ईच लगाकर लगाना है, कैलकुलेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जर्नल। पहली ट्रांजेक्शन 2023 अप्रैल 1 को परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1,50,000 फ्रॉम एस बनर्जी, कि हमने एस बनर्जी से 1,50,000 रुपीज की गुड्स परचेज करी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने जर्नल में। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, हमारी डेट लिखी जाती है 2023 अप्रैल 1। परचेज की एंट्री आपको पता है क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट जीएसटी लगाना है हमने, ठीक है, दोनों तरह का। तो इनपुट यूज करते हैं, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू में जैसे हमने परचेज करी है, हमने क्या किया है, उधार परचेज करी, क्योंकि नाम दिया पार्टी का और कहीं भी कैश वर्ड नहीं यूज किया, तो हमने ये उधार में परचेज करी है। नाम आ जाएगा यहाँ पर एस बनर्जी। क्लियर। गुड्स परचेज की है तो यहाँ लिख देते हैं गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब अमाउंट पोस्ट करते हैं हम। परचेजेस के सामने जितने की हमने गुड्स परचेज की है, कितने की है, 1,50,000 की। तो परचेज के सामने हमारा आ गया 1,50,000। सीजीएसटी 6% है दोनों का अलग अलग, तो 1,50,000 का 6% कैलकुलेट कीजिए तो वो बनेगा हमारा 9,000। सेम 9,000 एसजीएसटी में, तो टोटल कितना हो गया, 1,50,000 में प्लस करेंगे 9,000, फिर अगेन प्लस करेंगे 9,000, तो डेट विल कम 1,68,000, ठीक है। ये हमारा आ गया परचेज की एंट्री। क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम करते हैं अप्रैल 6 की। हमने गुड्स सोल्ड की है आदित्य संगमा को 2,50,000 की। तो अप्रैल 6 पार्टी को सेल किया है हमने, पार्टी का नाम लिखेंगे आदित्य सिंगमा, डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और इस टाइम हमारा जीएसटी जो लगाएंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी वो किसके नाम से आएगा, आउटपुट के नाम से आएगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। गुड्स सोल्ड की है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब सेल में कितना अमाउंट, जितने की हमने सेल की है 2,50,000 की सेल की है ना, दिस वन 2,50,000, ये हमारा जाएगा सेल के सामने। टैक्स जो है इसके ऊपर 6% कैलकुलेट करेंगे। 2,50,000 का 6% जब कैलकुलेट करेंगे डेट इज 15,000, और 15,000 ही हमारा एसजीएसटी बनेगा, ठीक है। तो टोटल इन सब का प्लस करने के बाद जो बनेगा डेट इज 2,80,000, वो हमारा पार्टी के नाम के सामने चला जाएगा। आई थिंक सेल की एंट्री भी क्लियर है। ये लास्ट वीडियो में आपको मैंने सेल परचेज की एंट्री समझाई थी, तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर होंगी। अप्रैल 8 को रिटर्न गुड्स टू एस बनर्जी फॉर रुपीज 10,000। हमने एस बनर्जी से क्या किया था, परचेज किया था, तो ये कौन सी रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। अप्रैल 8 को परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे। सबसे पहले डेट लिखेंगे अप्रैल 8, ठीक है। परचेज डेबिट होती है और परचेज रिटर्न क्या होता है, क्रेडिट होता है। पार्टी का नाम पहले एस बनर्जी, डेबिट, ठीक है। टू में क्या आएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है ना। अब जब परचेज के टाइम पे बच्चों इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी था, तो जब रिटर्न करेंगे तब भी क्या लगाना है आपने, यही वाला जो टैक्स है वो रिवर्स होगा, तो हमने यहाँ पर इनपुट ही लगाना है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। कितने का हमने रिटर्न किया है इसमें, जो 10,000 का, तो 10,000 हमारा जाएगा परचेज रिटर्न के सामने,
ठीक है। टैक्स जो है हमारा 6% का, 10,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे 600, दिस वन इज ऑल्सो 600। इन तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, दैट इज 11,200 विल कम इन एस बैलेंस अकाउंट। ठीक है, इसमें आ गया नरेशन। हमने क्या किया, गुड्स रिटर्न की है तो लिख देते हैं, परचेज रिटर्न की एंट्री है तो लिख दीजिए परचेज रिटर्न्स। क्लियर, ये बात समझ में आई है बच्चों? ठीक है, कि जब हमने परचेज के टाइम पर इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लगाया था, तो परचेज रिटर्न के केस में भी हमने क्या लगाना है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी ही लगाना है। क्लियर है दिस एंट्री? नेक्स्ट करते हैं हम अपनी एंट्री 15 तारीख की। अप्रैल 15 को आदित्य संगमा ने रिटर्न किया गुड्स फॉर रुपीज 8,000। क्या किया था हमने, इसको सेल किया था, तो ये कौन सी रिटर्न हुई, सेल रिटर्न हुई। अप्रैल 15 को सबसे पहले हम डेट लिखते हैं अपनी, अप्रैल 15, यहाँ जनरल लिख लेते हैं। ठीक है, कौन सी रिटर्न है, सेल रिटर्न। और सेल रिटर्न क्या होती है, डेबिट होती है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब इस केस में भी जब हमने सेल किया था तो हमने क्या किया था, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब जब सेल रिटर्न कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे डेबिट हो जाएंगे। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। टू में पार्टी का नाम आदित्य सिंह। ठीक है, किस चीज की एंट्री है, सेल रिटर्न की, तो यहां लिख देते हैं सेल रिटर्न। अमाउंट कितने की सेल रिटर्न की है हमने, वापस कितने की गुड्स की है, जो हमारे पास आई है 8,000 रुपीज की। ठीक है, हमने सेल की थी, सेल में से वापस आई है सेल रिटर्न 8,000 का जो गुड्स है वो रिटर्न हो चुका है, तो 8,000 सेल रिटर्न। अब इसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, 6% जो हमारा रेट है 480, दिस वन इज ऑल्सो 480। ठीक है, तो अब इन सबको हमने ऐड करना है, ये बनेगा हमारा 8960। क्लियर है, ये हमारा इसके सामने आ गया। नेक्स्ट हम अपनी एंट्री करते हैं अप्रैल 18 को। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस हैं 5,000 रुपीज के, जो हमने कैश में पे किए हैं। तो अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा पे करते हैं, उस टाइम भी हम क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। तो इसमें भी हमारा टैक्स क्या होगा, जब हम पे करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, इनपुट। तो अप्रैल 18 की अपनी एंट्री करते हैं हम, अप्रैल 18। पहले एक्सपेंस का नाम, जिस एक्सपेंस के लिए आपने क्या किया है, पे किया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, यहां लिखेंगे हम अपना प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। दोनों तरह के इनपुट लगाएंगे हम अपने, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू में जैसे हमने पेमेंट किया, इस खर्चे को हमने कैसे पे किया है, कैश में पे किया है, तो हम यहां लिख देंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, 5,000 का था, तो हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के सामने लिखेंगे 5,000। इसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे 6%, तो ये हमारा 300 एंड 300, और इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5,600। ये हम कैश में ले लेंगे। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड। क्लियर, आई थिंक ये एंट्री भी समझ आ गई आपको एक्सपेंस की। जब भी हमने एक्सपेंस के पे करने हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जो है वो पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनपुट आ जाएगा, और कैश में हमने इसमें बोला था पेमेंट, तो हमने कैश में कर दी। नेक्स्ट करते हैं 24 की, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ऑफ रुपीज 20,000। कि 20,000 की जो गुड्स है वो प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए निकाल ली है। ठीक है, तो पर्सनल यूज के लिए आपको पता है क्या होता है, अप्रैल 24 ड्राइंग होता है ना, अप्रैल 24 क्या लिखेंगे यहाँ पर, पर्सनल यूज के लिए वर्ड ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। टू में क्या निकाला है, गुड्स, और जब गुड्स एट कॉस्ट पे हमारे बिजनेस से बाहर जाते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेजेस अकाउंट। अब यहां पर कौन सा वाला जीएसटी आएगा, जो परचेज के टाइम पर हमने यूज किया था, मीन्स इनपुट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, कितने की गुड्स निकाली है, 20,000, वो हमारी जाएगी परचेज के सामने,
20,000 के ऊपर जो टैक्स 6% का कैलकुलेशन करेंगे 1200, दिस इज ऑल्सो 1200, इन सबको जब प्लस करेंगे तो 22,400 हमारा ड्राइंग्स में आ जाएगा। क्लियर है कि ड्राइंग हमने गुड्स में की है, तो ड्राइंग काउंट डेबिट टू परचेजेस, ये एंट्री आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर होगी। टैक्स कौन सा लगाना है, सीजीएसटी कौन सा लगाना है, जो परचेज के टाइम पे आपने यूज किया था इनपुट, वो हमने रिवर्स करना है। यहां पर हम नरेशन लिख देंगे, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। क्लियर है ये एंट्री। नेक्स्ट करते हैं अपनी 27 की। अप्रैल 27, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 15,000। अप्रैल 27, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। जब फायर से गुड डिस्ट्रॉयड होता है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट। ठीक है, और ये क्या होता है, हमारा डेबिट होता है क्योंकि हमारा लॉस है। लॉस बाय फायर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो किस चीज का नुकसान हुआ है, गुड्स का, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेजेस अकाउंट। फिर वही जो हमने परचेज के टाइम पे टैक्स लगाए थे वही हम यहाँ पर अब क्रेडिट करेंगे। टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, परचेज के सामने जितने का नुकसान हुआ है हमारा, कितने का, 15,000 का लॉस हुआ है हमें टोटल, जो गुड्स हमारी डिस्ट्रॉय हुई है। टैक्स 6% के हिसाब से 15,000 पे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 900 और 900। क्लियर है, इन सबका जब हम टोटल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 16,800। क्लियर है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आई थिंक यहाँ तक आपको जनरलिटीज क्लियर होंगी अच्छे से, क्योंकि ये जो हमारे जनरल चैप्टर में हमने अच्छे से की हुई थी। यहाँ पर सिर्फ क्या आया है, एक जीएसटी जो है एक्स्ट्रा जुड़ा है, वो मैंने आपको बता दिया कि परचेज के साथ में क्या यूज होता है, इनपुट। अगर परचेज डेबिट में थी तो हमने इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी क्या किया था, डेबिट में लिख दिया था। अब क्योंकि परचेज हमारा एट द कॉस्ट प्राइस पे गुड्स जो है बाहर जा रही है, बिजनेस से आउट हो जा रही है, तो परचेज क्रेडिट है, तो उसके साथ भी हमने क्या क्रेडिट करना है, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी ही क्रेडिट करना है। अब लास्ट एंट्री अप्रैल 30 को क्या बोला गया है, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी का जो भी बैलेंस अमाउंट बचता है अगर आपका कुछ, तो आप उसकी पेमेंट कर दीजिए। यानी कि हमारी जो एडजस्टमेंट वाली एंट्री थी जीएसटी की, वो हमने इसमें करनी है। अब उससे पहले हमने क्या करना है बच्चों, हमने कैलकुलेशन करनी है कि हमारा टैक्स कितना बन रहा है। ठीक है, हमें बैलेंस पे करना भी है या नहीं करना, ये चीज अच्छे से समझना कि हमने कैसे करनी है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना इनपुट जीएसटी देखिए हमारे पास कितना कितना आया है। ठीक है, इनपुट जीएसटी क्या होता है, हमारा बैलेंस उसका, क्योंकि एसेट्स होती है तो डेबिट होता है, तो जहां जहां आपने उसको एंट्री में डेबिट कर रखा है वो तो आपने प्लस करना है। ध्यान से सुनना बच्चों, कैसे निकालना है, जहां जहां आपने इनपुट सीजीएसटी अपनी जनरल एंट्री में डेबिट किया हुआ है वो आपने ऐड करना है, और जिस भी एंट्री में आपने इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी को क्रेडिट किया हुआ है वो माइनस में जाएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, कि इनपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी अब जो कैलकुलेट कर रहे हो, डेबिट वाला ऐड करना है और क्रेडिट वाला लेस करना है। ठीक है, लाइक दिस, इनपुट सीजीएसटी डेबिट में 9,000, ये प्लस में जाएगा। उसके बाद ये जो है क्रेडिट में है, ठीक है, इसमें तो इनपुट है ही नहीं। इसके बाद ये 9,000, उसके बाद ये आपका क्रेडिट में है 600, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमारा एक और एंट्रीज जो थी उसमें आए थे हमारे, ये देखिए इसमें क्या है, डेबिट है तो 300 प्लस में जाएगा, इसमें हमारा क्रेडिट है ये 1200 माइनस में जाएगा, और इसमें हमारा एक क्रेडिट है ये भी 900 क्या जाएगा, माइनस में जाएगा। क्लियर हुआ है, तो 9,000 उसमें से माइनस 600 प्लस 300 माइनस 1200 माइनस 900, तो ये जब हमारा करके आएगा तो ये हमारे पास निकलेगा 6600। कितना आएगा, वर्किंग नोट में लिख लेते हैं कि जो हमारा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी कितना कैलकुलेट हुआ, जो मैंने आपको बोला कि डेबिट वाले सारे आपने प्लस करने हैं और जो क्रेडिट में वो माइनस करने हैं, तो जब उस सबकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास निकलेगा 6600। ठीक है, सेम हमारा आएगा इनपुट एसजीएसटी 6600, ये कैलकुलेट करने आया बच्चों। सॉरी, कि हमने जितना भी इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी जो डेबिट में था हमारी जनरल एंट्री में, वो हमने ऐड करना है, और जो जो हमने क्रेडिट में किया उसको हमने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है,
ऐसे ही हमने क्या निकालना है अपना आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी देखना है। अब इसमें क्या है, इसका बैलेंस क्या होता है हमारा, क्रेडिट होता है, ठीक है ना। तो जिस एंट्री में ये क्रेडिट है वो तो प्लस कर लीजिए, ठीक है। और अगर किसी एंट्री में आपने इसको डेबिट कर रखा है तो वो क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। क्लियर है। आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये देखिए इस एंट्री में हमने क्या किया था, क्रेडिट किया था 15,000, और कहीं नहीं है इस पेज पर, 15,000 ये हो गया। उसके बाद हमने एक सेल रिटर्न की एंट्री की थी और इस एंट्री में हमने आउटपुट क्या किया था, डेबिट किया था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा उसमें से। और कहीं हमारा आउटपुट यूज नहीं हुआ, सिर्फ दो जन एंट्री में यूज हुआ है, एक में हमने क्रेडिट किया और एक में हमने डेबिट किया है। तो 15,000 जो क्रेडिट था उसमें से 480 माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14,520। ठीक है, ये क्लियर है। ये हमारा क्या आ चुका है, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी आ गया है। अब पे कैसे करना है, कैसे पता लगता है, ये जो है बच्चों, ये हमने क्या किया है, अपने कस्टमर से इकट्ठा किया, अपने कस्टमर से लिया है टैक्स, यानी कि ये हमारे पास आया है 14,520 रुपीज, और हमने कितना पे किया अब तक, 6,600। तो बैलेंस जो हमारे पास एक्स्ट्रा में है वो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो अपने 14,520 में से 6,600 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद ये आएगा आपका 7,920। ठीक है, दोनों सेम आएंगे, इसमें सीजीएसटी भी यही आएगा और एसजीएसटी भी यही निकलेगा। ठीक है, 7,920। तो इन दोनों की हम क्या करेंगे, फिर गवर्नमेंट को पे कर देंगे। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। तो हम पे करने के लिए फिर क्या एंट्री बनाते हैं, आपको पता है आउटपुट सीजीएसटी क्या होगा, डेबिट होगा, और ये वाले इनपुट क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो हम अपनी जनरल एंट्री बनाते हैं अप्रैल 30 आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, और बैलेंस आपने पे करना है तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब कितना कितना हमने आउटपुट सीजीएसटी हमने कैलकुलेट किया था 14,520, 14,520, 14,520। इनपुट हमने कैलकुलेट किया था 6,600 का, 6,600, दिस वन इज आल्सो 6,600, और जो हमने बैंक में पेमेंट की थी दोनों का जब प्लस करेंगे तो 15,840। ठीक है, ये किसकी है, हमारी एडजस्टमेंट की है हमने जीएसटी का, एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट, जो भी बैलेंस बच गया वो हमने पे कर दिया। क्लियर है, आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गई। लास्ट में हम क्या करते हैं, अपना जनरल का टोटल करते हैं दोनों साइडों का, इस साइड का भी और इस साइड का भी। ये हमारे पास आता है, जब हम सबका टोटल करेंगे 5,42,000। क्लियर है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन था जिसमें आपको समझाया गया कि जब हमारे पास इनपुट जीएसटी डेबिट में भी है क्रेडिट में भी है तो हमने कैसे करना है, आउटपुट सीजीएसटी हमारे पास क्रेडिट में भी है डेबिट में भी है तो हमने उसको कैसे करना है और कैसे हमने उसको फिर बाद में सेट ऑफ करना है, और बैलेंस अमाउंट कैसे निकालना है जो हमने पे करना है। तो आई थिंक आपको आज का जो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।